नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हर कोई कोरोना वायरस के बारे में ही बात कर रहा है। चाइना में शुरू हुआ ये वायरस धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में भी फैल रहा है। इस वायरस को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि ये वायरस डेंजरस है और इससे डेथ भी होती है। अब तक इस वायरस से 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है और 5,000 से ज़्यादा लोगों को इस वायरस की लागन हुई है। जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूएस, कनाडा, इन जैसी कंट्री में भी ये वायरस फैल रहा है। तो आज हम समझेंगे कि ये कोरोना वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, और साथ ही कोरोना वायरस का चाइनीज इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पर और स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एनिमल्स में होते हैं। बहुत सारे ऐसे कोरोना वायरसेस हैं जो एनिमल्स के बीच ही सर्कुलेट हो रहे हैं, वो एनिमल्स से ह्यूमन के बीच में नहीं आए हैं। तो कोरोना वायरस एनिमल्स में तैयार होते हैं। कुछ कोरोना वायरसेस ऐसे होते हैं जो एनिमल से एनिमल्स के बीच ही ट्रांसफर होते हैं। वही कुछ कोरोना वायरसेस ऐसे होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन के बीच ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो कोरोना वायरस चाइना में मिला है, इसका नाम रखा है नोवेल कोरोना वायरस। तो नोवेल कोरोना वायरस ऐसा 7वां कोरोना वायरस है जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसफर हुआ है। चलो तो अब इस कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखते हैं। फीवर, कोल्ड, कफ, सांस लेने में डिफिकल्टी, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और इस कोरोना वायरस से आपको न्यूमोनिया, किडनी फेलियर और डेथ भी हो सकती है। जनरली जिन लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है, उनकी इस कोरोना वायरस से जल्दी डेथ होती है। जैसे कि जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ है, तो उनकी इम्यून सिस्टम पहले ही वीक होती है और ऐसे में उन्हें कोरोना वायरस की लागन हो जाती है, तो फिर उनके लिए सीरियस इशू बन सकता है। अगर इस कोरोना वायरस के डेथ रेट की बात की जाए, तो जितने लोगों को कोरोना वायरस की लागन हो रही है, उनमें से करीब 3 से 4% लोगों की डेथ हो रही है। अभी तो ये काफ़ी शुरुआती पीरियड है, इसलिए इसके बारे में डिटेल में बात करना सही नहीं होगा। जैसे ही और ज़्यादा टाइम बीतेगा, तो और भी एक्यूरेट नंबर्स आ जाएंगे। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है कि जिसके सिम्टम्स दिखने में टाइम लगता है, और सिम्टम दिखने से पहले ही ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच ट्रांसफर हो सकता है। जर्मनी में एक ऐसी केस हुई है जिसमें चाइना से आए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोरोना वायरस ट्रांसमिट हुआ है। जिस पर्सन से ये कोरोना वायरस ट्रांसमिट हुआ था, उसमें कोरोना वायरस के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। ना उन्हें बुखार था, ना ही कुछ अदर सिम्टम्स। जनरली हम देख रहे हैं कि इंडियन एयरपोर्ट्स पर भी कोरोना वायरस के लिए जांच हो रही है, लेकिन अगर किसी में किसी भी बीमारी का सिम्टम ही नहीं दिख रहा है, तो उन्हें डिटेक्ट करना अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस कोरोना वायरस के सोर्स की, कि ये कोरोना वायरस आखिर आया कहाँ से। तो कहा जा रहा है कि इस कोरोना वायरस का सोर्स वुहान, जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है, उसका सी फूड मार्केट है। तो वुहान के इस सी फूड मार्केट में मीट के अलावा अलग अलग जंगली जानवर, जैसे कि सांप, चमगादड़, मोर, लोमड़ियाँ, इन जैसे कई सारे एनिमल्स बेचे जा रहे थे। कई डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये कोरोना वायरस सांप या चमगादड़ से ह्यूमंस को ट्रांसमिट हुआ है। अब जैसे ही ये वायरस फैलने लगा है, तब से वुहान के हॉस्पिटल्स पूरी तरह से फिल हो गए हैं। वहाँ पर इवन पेशेंट को अच्छे से चेक भी नहीं किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। जिसकी वजह से इस कोरोना वायरस की जो केसेस है, वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। जैसे ये कोरोना वायरस वुहान में तेज़ी से बढ़ने लगा, उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वुहान से अंदर आने वाली और वुहान से बाहर जाने वाली यातायात कंप्लीटली बंद कर दी है। चाइना की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वुहान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। वुहान का जीडीपी 2019 में $213 बिलियन था, यानी कि वो चाइना के पूरे जीडीपी के करीब 1.5% आता है। और वुहान का जो जीडीपी है, वो कई सारी कंट्रीज़ के जीडीपी से भी ज़्यादा है। करीब 1 करोड़ की पॉपुलेशन की ये कंट्री चाइना का एक मेन मैन्युफैक्चरिंग हब है। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी वुहान एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब है। वुहान का नाम चाइना की बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ में भी आता है। निसान, होंडा, जनरल मोटर, इस जैसी कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज की फैक्ट्रीज वुहान में हैं। दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में से 300 कंपनीज की फैक्ट्रीज या ऑफिसेस वुहान में हैं। तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के लिए वुहान कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वुहान की यातायात बंद करने की वजह से और वहाँ की सारी फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें 30% हिस्सा चाइना का है। पिछले 30-40 सालों में चाइना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है। पिछले कुछ सालों में चाइना इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो हुआ, इसकी भी एक अलग केस स्टडी हम जरूर जल्दी बनाएंगे। तो पिछले कुछ सालों में लगातार ग्रोथ के बाद फिलहाल चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 1-1.5 साल से स्लो हो गई है। पिछले 2-3 सालों से यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी चल रहा है, जिससे ज़्यादातर नुकसान तो यूएस को हुआ है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से ऑलरेडी चाइना का जो एक्सपोर्ट यूएस जाता था, वो कम हो गया है। 2018 में चाइना ने $539 बिलियन के गुड्स और सर्विसेज यूएस को एक्सपोर्ट किए थे। वही 2019 में ये एक्सपोर्ट कम होकर $418 बिलियन हो गया है, यानी इस एक्सपोर्ट में करीब 22% की गिरावट हुई है।
तो पहले ही चाइना में स्लो डाउन चल रहा है और उसमें अब ये कोरोना वायरस आने की वजह से उनकी दिक्कतें काफ़ी बढ़ रही है। जिन कंपनी के बिजनेसेस और ऑपरेशंस चाइना पर डिपेंड है, उनके शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस के चलते चाइना में लोग ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज जैसे कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के शेयर्स पिछले एक महीने में करीब 12-13% से गिर गए हैं। साल 2002-2003 में चाइना में सार्स नाम का वायरस आया था। सार्स का लॉन्ग फॉर्म था सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। वो भी कुछ इसी तरह का वायरस था जो लोगों में इजीली ट्रांसमिट हो रहा था और उससे भी लोगों की डेथ हो रही थी। उस टाइम सार्स की वजह से करीब 800 लोगों की डेथ हुई थी, तो उसका भी चाइना की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हुआ था। उस टाइम चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी उसे कंट्रोल कर लिया था। वैसे उस टाइम कंडीशंस भी डिफरेंट थी। उस टाइम चाइना की जो जीडीपी है वो करीब 10 से 11% की ग्रोथ से बढ़ रही थी, जबकि फिलहाल वो 6% की ग्रोथ से बढ़ रही है। तो अगर चाइना कोरोना वायरस को जल्दी कंट्रोल नहीं करती है तो इससे चाइना को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। चलो तो देखते हैं कि इस कोरोना वायरस का किस किस इंडस्ट्री पर और किस तरह से इम्पैक्ट होगा। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा टूरिज्म इंडस्ट्री पर। कोरोना वायरस के चलते लोग ट्रैवल करना टाल रहे हैं, जिसके चलते जो टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेसेस है उनकी परफॉर्मेंस जब तक कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं होता तब तक खराब ही रहेगी। साथ ही एंटरटेनमेंट जैसी इंडस्ट्री पर भी इसका काफी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते चाइना के लोग पब्लिक प्लेसेस पर जाना टाल रहे हैं। वो फिलहाल घर में ही रुकना पसंद कर रहे हैं। तो इससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट होगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। वुहान चाइना के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। वहाँ से काफ़ी सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है। कई सारी फैक्ट्रीज है वहाँ पर जहाँ लोग काम करते हैं। तो जब तक कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये फैक्ट्रीज भी बंद ही रहेगी। तो चाइना की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। जैसे कि हमने देखा कि वुहान चाइना का एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पर कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज की कार्स बनती है। साथ ही और भी कई सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो भी कई सारे अलग अलग कंट्रीज से आता है। जैसे कि मेटल्स जनरली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से आता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से जो कंपनी चाइना को मेटल एक्सपोर्ट करती है उन पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, जिसमें अगर किसी बड़ी इकोनॉमी पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बाकी इकोनॉमीज में भी फैलने लगती है, जिससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही यहाँ पर इंडिया के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज है वो भी खुल जाती है। पिछले कुछ सालों में चाइना यूएस ट्रेड वॉर चल रहा था, जिसमें इंडिया के पास कई सारी मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इंडिया उसे सही से यूटिलाइज नहीं कर पाई। अब यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से अगेन चाइना की इमेज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बन रही है। इसमें बाकी कंट्रीज जरूर कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखेंगे। ऐसे में अगेन इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की। इंडिया के पास उसके लिए सफिशिएंट मैन पावर भी है, लेकिन जरूरत है विलिंग पर्सन्स की जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सके, साथ ही बड़े इन्वेस्टमेंट की। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बाहर कंट्रीज़ की कंपनीज़ को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाने के लिए इंसेंटिव दिया जाए तो कंडीशंस बदल सकती हैं। यूएस, जापान और इंडिया अपने जो सिटीजन्स वुहान में हैं उनको वुहान से निकालने की प्लानिंग कर रही है। वुहान में इंडिया के करीब 300 लोग फंसे हैं। उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। तो इंडिया उनके लिए एयर इंडिया की फ्लाइट भेज रहा है ताकि उन लोगों को वहां से निकाला जाए। फिलहाल कोरोना वायरस के साथ मेन दिक्कत ये है कि उसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। ऐसे में दो चैलेंजेस कंट्रीज के सामने हैं। पहला है कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द कंट्रोल करना, और दूसरा है कि इसके लिए जल्द से जल्द वैक्सीन निकालना। हम देख रहे हैं कि कई सारे एयरपोर्ट्स पर चेकिंग की जा रही है और जिन लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं उन्हें चेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन रिसेंटली कुछ केसेस ऐसी आई है कि जिनमें लोगों में सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी कोरोना वायरस उनसे बाकी लोगों को ट्रांसमिट हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को चाइना में एक इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अभी 25 जनवरी को चाइनीज न्यू ईयर था, जिसके चलते चाइना में छुट्टियां चल रही थी। वहां के बहुत सारे वर्कर्स अपने होम टाउन चले गए थे। तो इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने न्यू ईयर की छुट्टियां बढ़ा दी है, ताकि जो वर्कर्स है वो जल्द से जल्द काम को ज्वाइन ना कर पाए। चाइना से बाहर कई सारी कंट्रीज में ये वायरस ऑलरेडी फैल चुका है। इंडिया में फिलहाल यानी 29 जनवरी तक कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर अपना ख्याल रखिए और साथ ही बाकी लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।